if you want to get input from user, ठीक है ना, if you want to get input from, for example कि you make a contact us page for your website कि यूजर आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है ना, कि वो अपना नाम डाल सके, अपना ईमेल डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल सके, ठीक है ना, वो अपना प्रोफेशन डाल सके और कुछ पूछना जो पूछना चाहता है वो डाल सके. In that case you have to make form. ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू मेक अ न्यू फाइल. It's notepad, so you can control C and control V and make changes it to contact. Okay, so contact.html it will be, and you have to change control A, और यहाँ से हमें we have to use at the place of frame set we have to use form tag, ठीक है ना, form. तो जब भी हमें, आप देखोगे कि मैंने जो टेम्पलेट आपको बताया था, इन दैट टेम्पलेट वी हैव contact section. Everybody can see my screen? Yes, sir. You have to open it in Google Chrome and you will see the contact section. Contact section is what? Because it is a one page website, so it makes sections, ठीक है ना, इसने sections बना रखे हैं, और हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग पेज भी बना सकते हैं और section भी बना सकते हैं. So if you want to change the contact us fields in your template, in that case if you have a one page website you have to go in contact us section, and if you have a different page for different operation, then you have to use that particular page for your contact us section, ठीक है ना. So you have to open it in notepad and you will see here that you have to find control contact. इसे आप टाइप करोगे, you will have here this is the link for contact, ठीक है ना. Whenever you click here, here it is what, see carefully, इसको बहुत ध्यान से देखो क्या लिख रखा है इसमें, हैश कॉन्टेक्ट, ठीक है ना. अब ये हैश कॉन्टेक्ट क्या करता है, देखो यहाँ पे अगर हमें किसी पेज को लिंक करना होता, अगर हम अलग अलग पेज बना रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, अगर हमने होम के लिए अलग पेज बनाया है, गैलरी के लिए अलग पेज बनाया है, सर्विसेज के लिए अलग पेज बनाया है, और कॉन्टेक्ट अस के लिए अलग पेज बनाया है, और अबाउट अस के लिए अलग अलग पेज बनाया है. इन दैट केस वी हैव टू राइट हियर कि मान लो कॉन्टेक्ट अस का पेज है तो कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML, अबाउट अस का है तो अबाउट अस डॉट HTML. लेकिन क्योंकि अभी जो हम ये टेम्पलेट देख रहे हैं, इट इज अ वन पेज वेबसाइट. वन पेज वेबसाइट में क्या होता है कि सारा कंटेंट एक ही पेज पे होता है, लेकिन उस पे सारा कंटेंट एक पेज में, तो हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग उनको सेक्शन में बांट देते हैं. और जब हम उनके हाइपरलिंक बनाते हैं मीनू के लिए, तो उस केस में हम एंकर के हर्फ में हैश और उस सेक्शन का नाम देते हैं. देखो हैश कॉन्टेक्ट दे रखा है, तो ये कॉन्टेक्ट सेक्शन है, यहाँ पे पेज नहीं है. अगर पेज होता तो क्या लिखा हुआ था, कॉन्टेक्ट डॉट HTML लिखा हुआ था. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. yes, sir. ओके, सो ये तो हो गया हाइपरलिंक का. अगर इसको मैं फाइंड नेक्स्ट और करूंगा तो यू विल सी कॉन्टेक्ट सेक्शन हियर, ठीक है ना. ये कमेंट कर रखा है, आप नीचे देखोगे तो ये देखो सेक्शन आईडी कॉन्टेक्ट लिख रखा है ना, Yes, sir. Yes. सिंपल, Yes, sir. ठीक है ना. तो देखो वहां से जब वो क्लिक कर रहा है हर पे कॉन्टेक्ट पर, तो वो किस सेक्शन में आ रहा है, इस सेक्शन में आ रहा है, क्योंकि अपन ने वहां पे हैश कॉन्टेक्ट लिख रखा है. और सेक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि हैश लगा के उस सेक्शन का आईडी आपको देना है. तो आईडी क्या दे रखा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे रखा है. तो यूजर जैसे ही उस पर क्लिक करेगा, ठीक है ना, यू विल सी हियर कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे ड्रैग होके नीचे जाके कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन पे आ रहा है. विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. हियर यू सी कि ये तो हमारा स्टैटिक कंटेंट दे रखा है हमने, एड्रेस हमारा स्टैटिक है, फोन नंबर स्टैटिक और ईमेल स्टैटिक है, ठीक है ना. लेकिन अब अगर हमें यूजर से कुछ उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, कुछ मैसेज हमें पूछना चाहता है या कोई मैसेज देना चाहता है, इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ दीज काइंड ऑफ फील्ड्स. ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके इनपुट बॉक्स हैं, ठीक है ना.
यहाँ पे यूजर अपना नाम डालेगा, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डालेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट डालेगा वो जिसके बारे में पूछना चाहते हैं, और फिर यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दे देगा कि वो क्या क्या पूछना चाहता है, और फिर वो सेंड मैसेज करेगा। तो उसका जो कंटेंट, उसका जो मैसेज है, उसका जो मैसेज है वो हमारी मेल आईडी पे, जो मेल आईडी हमने यहाँ दे रखी है, या जो हम इसके इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यूजर अपना कंटेंट हमारे तक भेज सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे ईमेल स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पीएचपी का कोड करना पड़ेगा कि हम उसके इस कंटेंट को हमारे मेल बॉक्स में एक्सेस कर लें। या दूसरा तरीका क्या है कि हम अगर हम वैसे भी करेंगे यूज डेटाबेस को, तो हम क्या करेंगे, यूजर जब भी सेंड मैसेज करे तो उसका मैसेज हमारे डेटाबेस में सेव हो जाए और उससे फिर एडमिन को दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये बात की बात है, ये सारा पीएचपी कोड में होगा। हमें सिर्फ अभी ये डिजाइन करना है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, डिजाइन करनी है। यूजर के लिए एक नेम का बॉक्स बनाना है, एक ईमेल का बनाना है, एक सब्जेक्ट का बनाना है, एक मैसेज का बनाना है और एक बटन बनाना है, ठीक है ना। ये कंट्रोल्स बनाने के लिए हमें फॉर्म्स के फील्ड काम में लेने पड़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। डिंपल समझ में आ रहा है? यस सर। अनु? अनुष्का सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये फील्ड सारे, इनपुट बॉक्स? यस सर। ठीक है ना। तो इस तरह की Yes, फॉर्म, sir. इस तरह के फील्ड डिजाइन करने के लिए हमें फॉर्म टैग को काम में लेना है। समझ में आ गया? बस फर्क इतना है इसमें कि इसमें वन पेज वेबसाइट है, तो हर एक टॉपिक के लिए हर एक सेक्शन बना रखा है। और अगर आप ऐसी लेते हो तो आप खुद भी सेक्शन बना सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो हर एक अबाउट अस के लिए एक अलग पेज बनाऊं, सर्विस के लिए अलग बनाऊं, पोर्टफोलियो या गैलरी के लिए अलग बनाऊं, और कॉन्टेक्ट अस के लिए अलग बनाऊं, तो आप अलग अलग पेज बना सकते हो। फर्क क्या रहेगा सिर्फ कि आप जब उसको कॉल करोगे, आप जब उसको देखोगे, तो यहाँ पर जब आप उसको हर्फ करोगे तो वहां पे सेक्शन की बजाय आप पेज दे दो, तो पेज कॉल हो जाएगा, पेज के ऊपर चला जाएगा वो। समझ में आ गई बात? तो इस तरह का काम हमें क्या करना है, हमारे खुद के पेज में डिजाइन करना है इसमें कॉन्टेक्ट अस में, ठीक है ना। तो ये मैंने दे दिया है, यहाँ पे मैं कोर्सेज की जगह देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है ना। इसमें हम गूगल मैप भी लगा सकते हैं, उसमें सीधा सीधा अपने पास क्या है कि बना बनाया एपीआई होता है गूगल मैप का, तो बनी बनाई स्क्रिप्ट को हमें कॉपी पेस्ट करना होता है हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग। वो मैं बताऊंगा कि हम गूगल मैप को हमारे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब हमें फॉर्म डिजाइन करना है, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म टैग को शुरू करना है, ठीक है। अब इसमें दो चीज होती है, एक तो होता है मेथड, पोस्ट और गेट, दो चीज होती है। ये क्या होता है, मैं जब अपन पीएचपी पढ़ेंगे तब अपन इस चीज को समझेंगे कि मेथड पोस्ट या देने से क्या होता है और गेट देने से क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो मैंने बताया था ये वाले फील्ड्स डिजाइन करने हैं। सबसे बेसिक जो फील्ड होता है इसका, वो होता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बॉक्स है, क्यों है टेक्स्ट बॉक्स? ये क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इसीलिए टेक्स्ट बॉक्स है। इसी तरह से दूसरे फील्ड भी होते हैं, कैसे कैसे होते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन सिंपल से सिंपल टेक्स्ट को कैसे डिजाइन करते हैं देखो ध्यान से। फॉर्म के अंदर मैंने ले लिया इनपुट। अब हर एक फील्ड को डिजाइन करने के लिए आपने देखा होगा कई बार कि एक तो अपन नाम इनपुट करते हैं, फिर अपन अगर जेंडर सेलेक्ट करते हैं मेल फीमेल, तो उसमें ऑप्शन बटन आता है, ठीक है ना। आपने कभी अगर ऑनलाइन फॉर्म भरा हो तो उसमें क्या होता है कि जेंडर के लिए ऑप्शन बटन आता है कि मेल सेलेक्ट करो या फीमेल सेलेक्ट करो, क्योंकि वहां पे दोनों में से एक वैल्यू ही हो सकती है। तो ऐसे भी कंट्रोल डिजाइन होता है। तो सारे जितने भी कंट्रोल यूजर के लिए डिजाइन होंगे, दैट ऑल आर बिल्ड यूजिंग इनपुट टैग, ओके। यस सर। यस सर। अब वो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा या ऑप्शन बटन बनेगा या चेक बॉक्स बनेगा या बटन बनेगा, क्या बनेगा, तो उसके लिए हमें देनी पड़ती है टाइप प्रॉपर्टी कि इनपुट, यूजर से आप इनपुट तो ले रहे हो लेकिन किस फॉर्म में लोगे, तो यहाँ पे ले दिया मैंने टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया। और अब क्या होता है कि ये जो फील्ड्स जितने भी बनाते हैं उसके लिए हम दो तरह की प्रॉपर्टी देते हैं। एक तो देते हैं आईडी, ठीक है ना। तो मान लो मैं ये नेम के लिए बनाया तो मैंने लिया txt नेम, ओके। और एक होता है आईडी के अलावा एक होती है प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन नेम प्रॉपर्टी काम आती है आपके पीएचपी कोडिंग के लिए। जब हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी होती है तब हम
इसको काम में लेते हैं। तो इसको भी मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में और अपन अलग से डिस्कस करेंगे इसको। इनपुट टाइप क्या लिया, टेक्स्ट आईडी टेक्स्ट नेम ले लिया और नेम भी टेक्स्ट नेम में लिया। अब ये आईडी जो प्रॉपर्टी है ये हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए काम में आती है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए काम आती है। अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि ये सर्वर साइड के लिए काम आती है। जब अपन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करेंगे पीएचपी में, तब मैं बताऊंगा कि हाँ हम नेम प्रॉपर्टी को कैसे काम में लेते हैं, और आईडी प्रॉपर्टी है वो हमारी क्लाइंट साइड काम में आती है, वो तो आप अभी समझ जाओगे, ठीक है ना। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ले लिया मैंने और इसको सेव कर दिया, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे कॉन्टेक्टस वाले पेज को सर्व करना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना है, कोई NIBM वाले जो पेज है मेरा, वहां पर मैं इसको कनेक्ट करवा देता हूं। तो उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले मेरे को एक हाइपरलिंक देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक दे दिया AHREF। अब मेनू वगैरह आप सब कुछ अलग से डिजाइन कर सकते हो, मैं आपको सिंपल कोर लेवल पे बता रहा हूँ। बाद में आप क्या कर सकते हो, जैसे टेम्पलेट लोगे तो टेम्पलेट में जहां पे आपको इसको कनेक्ट करना है तो वहां पे जाके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये हर्फ है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या है, कॉन्टेक्ट ही नाम है मेरे पेज का, contact.html। देखो इसमें मैंने सेक्शन नहीं बनाया, तो मैंने क्या कर लिया कि पेज को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, contact.html, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। बाकी की फील्ड में अभी मैं बताऊंगा। अभी एक बार इसको देखते हैं कि भाई कैसा कैसा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको मैं सर्व करूंगा, ठीक है। इसको बंद किया मैंने, मेरा NJ वाला फोल्डर ओपन करता हूँ, देन आई हैव टू राइट क्लिक ओवर हियर। डायरेक्ट भी ओपन कर सकता हूँ मैं, राइट क्लिक और ओपन विथ गूगल क्रोम, ठीक है ना। लेकिन यूजर तो डायरेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यूजर विल सर्व फर्स्ट ऑफ ऑल होम पेज, देन ही हैज टू he or she will click on contact and then he or she will see this kind of page। लेकिन अभी क्या है कि हम ही कोड कर रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, यूजर विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन NIBM, राइट क्लिक NIBM, then he or she will click on contact us। सी contact us पे क्लिक किया तो हमारा contact us वाला पेज ओपन हो गया। Everybody understand? Yes, sir. Dimple? ओके, यहाँ पे मेरे को इसको आगे लेबल देना है कि भाई ये टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन किसके लिए है, तो नेम के लिए। तो नेम के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब इसके आगे क्या करना है मेरे को कि ईमेल के लिए बनाना है, तो ईमेल लिखा मैंने, ठीक है। और ईमेल के आगे मेरे को क्या बनाना है, इनपुट टाइप बनाना है, तो इनपुट टाइप। अब देखो ईमेल के लिए क्या होता है, होता टेक्स्ट बॉक्स ही है, ठीक है ना। आप अगर देखोगे तो ईमेल के अंदर क्या होता है, एक सिंपल बॉक्स ही आता है, उसके अंदर अपन ना ईमेल डालते हैं। लेकिन ईमेल को एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालना जरूरी होता है, सुन रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना। यू हैव टू इनपुट योर ईमेल आईडी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। हाउ इट इज अ प्रॉपर फॉर्मेट, you have to type first of all your username, then you have to give a @ then you have to give a proper email hosting name, then you have to type dot, then you have to give .com। ओके, तो हमें उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डालना होता है कि पहले हमारा यूजर नेम आएगा, फिर @ फिर उस ईमेल सर्विस का नाम, फिर डॉट और फिर कॉम। तो इस प्रॉपर फॉर्मेट अगर आप नहीं डालते हो तो आपको एरर आती है। Everybody knows that? Yes, sir. कि हम जीमेल पे रजिस्टर हो रहे हैं, याहू मेल पे, रेडिट मेल पे, किसी पे भी रजिस्टर होते हैं, तो उस समय अगर हम हमारी ईमेल को सही तरीके से नहीं डालते हैं, हमने @ नहीं लगाया, या हमने जीमेल टाइप नहीं किया, या हमने .com नहीं लिखा, तो वो हमारे ईमेल को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो एरर दे देता है। ओके, तो क्या होगा कि यूजर से जब आप इनपुट ले रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू
मेंटेन योर सिक्योरिटी की यूजर अगर गलत भी डाल रहा है तो यूजर को एक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। ओके Yes, sir. तो इससे पहले क्या था कि जब HTML5 नहीं आया था, ठीक है ना, अभी जो मैं टैग बताऊंगा इनपुट टाइप मेल, ठीक है ना, इनपुट टाइप ईमेल, तो ये टैग जो है ये HTML5 से लागू हुआ। इससे पहले जितनी भी HTML कोर HTML चलती थी तो उसमें ये टैग नहीं था। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता था कि जावास्क्रिप्ट में इसका पूरा कोड बनाना पड़ता था। यूजर ने जो टाइप किया हम पहले हमारे उस जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में सेव करते, फिर उस वेरिएबल को चेक कराते, एक एक टेक्स्ट को चेक कराते कि उसमें @ साइन है या नहीं है, या उसमें जीमेल है या नहीं है। तो उसको अपन बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। तो उसकी पैटर्न मैचिंग करनी पड़ती थी। लेकिन HTML5 से क्या है कि अब ये टैग हर बार काम में आता है, हर तरह के फॉर्म में काम में आता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस नाम से एक इनपुट टाइप किया, एक पूरी प्रॉपर्टी ही दे दी कि इनपुट की टाइप प्रॉपर्टी में अगर आप ईमेल डालते हो, ठीक है ना, इनपुट टाइप प्रॉपर्टी में अगर आप ईमेल डालते हो तो उस केस में आपको जावास्क्रिप्ट से उसको चेक कराने की जरूरत नहीं होती है। सुन रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इनपुट टाइप ईमेल देना है। इनपुट टाइप ईमेल दे दिया, आईडी इसका दे दो ईमेल, ठीक है, और इसको बंद कर दो, ठीक है। अब देखो Ctrl+S किया, मैं गया मेरे पेज पे और F5 से इसको रिफ्रेश किया। देखो अब नेम के आगे ईमेल आ रहा है, ठीक है ना। अब ईमेल में क्या है, अगर मैं टाइप करूंगी, ये टाइप किया, इसको छोड़ के मैं जब सबमिट करूंगा, समझना, अभी तो ये वैलिडेशन नहीं कर रहा है। वैलिडेशन क्यों नहीं कर रहा है कि जैसा टाइप किया उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये करेगा कब, जब मैं बटन पर क्लिक करके पेज को पोस्ट करूंगा, ठीक है ना, या पेज का कंटेंट पोस्ट करूंगा, तब ये जाके वैलिडेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इसको पहले तो हमें ईमेल से इसको नीचे लाना है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, नेम के आगे BR टैग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा कि हमारा आगे का पार्ट नीचे है, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, Ctrl+X, जहां से नीचे लाना है, ईमेल से नीचे लाना है, Ctrl+V, ठीक है। F5 से ये नीचे आ गया। इसके बीच में और कुछ चाहिए तो Ctrl+V कर दो, 2-3 ब्रेक आ जाएंगे तो हमारा फॉर्म थोड़ा सही दिखने लग जाएगा, ठीक है। ईमेल आ गया, ओके। अब इससे नीचे एक बटन बना देता हूं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इनपुट टाइप, अब बटन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सबमिट, जो क्या करता है सीधा सीधा सेव के लिए काम आता है, ठीक है ना। Ctrl+S कर दिया, आईडी दे देता हूं मैं इसका, आईडी BTN। अब देखो BTN TXT ये जो मैं लिख रहा हूं, ये क्या, इनको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स क्यों बोलते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग जब होती है तो हर एक कंट्रोल का हमें उसका प्रीफिक्स देना होता है। प्रीफिक्स क्यों देते हैं, देखो कंपल्सरी नहीं है लेकिन दिया क्यों जाता है वो समझो ध्यान से। जब प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग होती है तो एक ही पेज पर मल्टीपल कंट्रोल्स होंगे, ठीक है ना, और हर एक कंट्रोल की टाइप कैसी है कि भाई ये कंट्रोल हम यूज में ले रहे हैं तो ये टेक्स्ट टाइप का है कि ऑप्शन टाइप का है कि सेलेक्ट टाइप का है या बटन टाइप का है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर प्रीफिक्सिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने TXT किसके लिए दिया, टेक्स्ट बॉक्स के लिए दिया। ईमेल किसके लिए, ईमेल के लिए दिया। BTN किसके लिए दिया, बटन टाइप का कंट्रोल है इसीलिए दिया। तो इस तरह से हमें प्रीफिक्सिंग करनी भी जरूरी होती है। F5 किया, ये बटन बन गया सबमिट नाम से। इसको भी BR करके मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं समझना ध्यान से, यहाँ पे कुछ टाइप किया और यहाँ पे कुछ टाइप किया, ठीक है ना, और बटन पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। क्या बोल रहा है देखो, इनपुट टाइप ईमेल देने से क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ समझना इस चीज को ध्यान से। क्या बोल रहा है, @ फॉर ईमेल एड्रेस इज मिसिंग एन @ अब आप @ दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल shift A @ दे दिया, फिर सबमिट किया, फिर ये बोलेगा कि प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @ अब @ के बाद में जो पार्ट आता है उसको भी आपको देना जरूरी है। तो आपने दे दिया जीमेल, फिर आपने वापस सबमिट किया, तो अब सबमिट हो गया। क्योंकि .com जो होता है वो ऑटोमेटिकली माना जाता है कि किसी भी कोई भी ईमेल सर्विस जो होगी उसके पीछे हमेशा .com जरूर होता है, क्योंकि वो कॉमर्शियल होता है इसीलिए,
गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब फायदा क्या हुआ अगर ये ईमेल वाला हमारे पास टैग नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ईमेल वाला टैग नहीं होता है तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट कोड करना पड़ता, किसके लिए? कि हमने जो डेटा टाइप किया है उसको चेक करवाने के लिए, कि यूजर ये डालता, यूजर जो इनपुट करता है उसको पहले हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में लेते हैं, क्योंकि देखो किसी भी कंटेंट को कंपेयर कब किया जा सकता है, जब हमें उसको हम वेरिएबल में ले सकें। तो यूजर जो यहाँ से इनपुट करता है, तो हमें जब यूजर का डेटा हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है ना, चेक करना होता है या कहीं पे सेव करना होता है, तो पहले इस डेटा को क्लाइंट से पहले हम वेरिएबल में लेते हैं, वेरिएबल में लेने के बाद हम उसको कंपेयर या सेव कर सकते हैं। तो क्लाइंट एंड साइड पर जब हमें उसको कंपेयर या सेव करना है तो उस केस में क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग काम आती है, जिसके अंदर केवल दो प्रोग्रामिंग हम काम में लेते हैं, जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को ज्यादा काम में लिया जाता है बिकॉज इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर आपने सुना हो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, कि ऐसी प्रोग्रामिंग जो हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम तरह से चलती है, ठीक है ना। अब वीबी स्क्रिप्ट क्या है, वीबी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो वो विंडोज पे अच्छा चलता है लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं चलता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर एक प्लेटफॉर्म पे चलती है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को पहले हम वेरिएबल में सेव करते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करवाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। फिर अगर नहीं कर रही होती है तो हम उसको एरर मैसेज भेजते हैं यूजर को, फिर यूजर वापस उसके अकॉर्डिंग इनपुट करता है, फिर हम वापस चेक करवाते हैं, फिर अगर सही हो गया तो हम उसके सबमिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी वापस से हम एरर देते हैं। तो ये सारी प्रोग्रामिंग हमें जावास्क्रिप्ट में करनी पड़ती थी। लेकिन HTML5 से क्या हो गया कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड टैग और इंक्लूड कर दिए फॉर्म के साथ में, कि आप डायरेक्ट अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उस कंट्रोल को डिजाइन कर सको। समझ में आ रही है बात? Yes. डिंपल? Yes, sir. ये ईमेल का हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि फॉर्म्स के कंट्रोल को डिजाइन करते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया आपको। इस तरह से बहुत सारे और कंट्रोल हैं जिसके अंदर हम फॉर्म के जो फील्ड है तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं करना पड़ता है, पहले हमें सारा कोड जावास्क्रिप्ट में करना पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन HTML5 में ये सारे कोड इन्होंने पहले से टैग बना के दे दिए, तो ये सारी चीजें पहले से इनबिल्ड आ गई, ठीक है। अब देखो एक ईमेल हुआ, इसके बाद में एक और टैग होता है अपने पास, नंबर। जब हमें न्यूमेरिक टाइप का डेटा इनपुट करना हो, मान लो कि एज, हम यूजर की एज को इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यूजर की एज को इनपुट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यूजर की एज किस फॉर्म में इनपुट होती है, न्यूमेरिक में होती है कि कैरेक्टर में होती है? बोलो। Numeric में. न्यूमेरिक में होती है। तो Numeric. न्यूमेरिक में होती है तो न्यूमेरिक भी इनपुट किस में करेगा? इनपुट तो टेक्स्ट बॉक्स में ही करेगा, Yes. ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स में करेगा तो या तो हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर लें कि जैसे टेक्स्ट नेम लिया है वैसे ही मैं टेक्स्ट एज यहाँ पे डिजाइन कर लूं। लेकिन टेक्स्ट डालने पर वो क्या करेगा कि यूजर जो नंबर डालेगा तो उस नंबर को वो कंपेयर नहीं कर सकता, उस नंबर को वो क्या है कि यूं समझ लो कि मिनिमम या मैक्सिमम एज को सेट नहीं कर सकता। अब समझना इसको इस तरह से समझना कि मान लो मैं एक बार कि इसको हटा दूं, Ctrl+S करूं, ठीक है ना। इसको आप एक बार यूं मान लो कि ये मान लो कि एज का है, यहाँ पे मैंने मान लो कि 250, ठीक है ना, यहाँ पे 250 इनपुट कर दिया। और आपको क्या मानना है कि मान लो कि ये एज वाला बॉक्स है, तो 250 को इसने एक्सेप्ट कर लिया ना, कोई एरर नहीं दी, क्लाइंट को कोई भी एरर नहीं दी, यूजर को कोई भी एरर नहीं दी। अब 250 किसी की एज हो सकती है क्या? नहीं। ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यूजर से तो गलती हो गई और आपकी प्रोग्रामिंग, आपके पेज ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज गलत है। तो यूजर को हमें बाउंड करना है कि वो किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही एज को इनपुट करे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो
Yes, इसे sir. बोला जाता है वैलिडेशंस, कि हमें यूजर के इनपुट को वैलिडेट करना है कि वो वैलिड इनपुट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या किया इन्होंने कि न्यूमेरिक टाइप के डेटा के लिए इन्होंने अलग से एक और फॉर्म कंट्रोल दे दिया। क्या दे दिया कि इनपुट की टाइप के साथ आप क्या कर दो, इनपुट टाइप के साथ एक और प्रॉपर्टी दे दी इसने, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। ठीक है ना, इनपुट टाइप क्या दे दिया, नंबर दे दिया। आईडी दे देता हूं मैं इसकी txt एज। ठीक है ना, कंट्रोल एस किया और इसको F5 किया। ठीक है ना, अब देखो ये एज आ रही है, यहाँ पे मैंने नाम टेक्स्ट में कुछ भी डाल दिया। एज में देखो, ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको नंबर किया ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, अप डाउन आ गया। आप चाहो तो यहाँ से अप और डाउन जा सकते हो। डाउन एरो करोगे तो माइनस में जाएगी वैल्यू, प्लस एरो करोगे तो ऊपर वाली एरो करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। और आप चाहो तो मैन्युअली कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। आपने डाल दी मान लो 50 को ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसी की जगह मान लो मैं कुछ टेक्स्ट डालना चाहूं, अभी मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूं लेकिन टेक्स्ट टाइप नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो बात को। डिंपल, Yes, sir. अनुष्का, Yes, sir. ठीक है ना। अभी एज जो मैं ये जो अभी बॉक्स पे मैं हूं, तो यहाँ से मैं अभी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, मान लो कोई नाम या ऐसे मैं रफली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो ये इनपुट नहीं ले रहा है। ये हो गया वैलिडेट कि एज वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पहली बात तो आप कोई टेक्स्ट इनपुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एज हमेशा किस में होती है, न्यूमेरिक में होती है। ओके। Yes. दूसरी फैसिलिटी इसने ये दे दी कि इसने एरो दे दिया। आप चाहो तो अप डाउन एरो से भी इनपुट कर सकते हो। आपको मान लो कि न्यूमेरिक की काम नहीं कर रही है आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या कीबोर्ड पे, तो उसके में आप अप डाउन के एरो से भी इसमें इनपुट कर सकते हो। ओके, तो ये दो काम तो हो गया कि इसने एक वैलिडेशन तो ये कर दिया कि टेक्स्ट तो इनपुट लेगा ही नहीं, एक तो ये वैलिडेट हो गया। दूसरा वैलिडेशन क्या कर दिया कि मान लो आपकी न्यूमेरिक की काम नहीं करती तो आप अप डाउन के से भी इसमें इनपुट कर सकते हो। अब हमें तीसरा वैलिडेशन डालना है कि इसमें पर्टिकुलर रेंज में ही वैल्यू इनपुट होनी चाहिए। तो मैंने मिन दे दिया, मिनिमम मैंने दे दी कि ये 1 साल का हो। ठीक है, और मैक्सिमम मैंने दे दी कि मान लो कि 100। ठीक है ना, तो मिनिमम मैंने दे दिए 1 और मैक्सिमम दे दिए 100। इसको मैं F5 करता हूं, किया मैंने, यहाँ पे गया। ठीक है, एक तो मैं टेक्स्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, अप डाउन एरो की चल रही है। यहाँ पे मान लो मैं 200 डालता हूँ, 200, और जैसे मैं अच्छा आ गया, क्या बोल रहा है, मैंने 200 डाला, सबमिट पे क्लिक किया, क्या बोल रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। एवरीबडी सीन दैट? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. नंबर वाला समझ में आया क्या फील्ड? अनुष्का, डिंपल, Yes, sir. ठीक है ना। तो इस तरह से हम हमारे फील्ड्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल और न्यूमेरिक वाला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम में आने वाले फील्ड होते हैं। ठीक है ना, एक तो हमें क्या होता है कि हर एक जब कॉन्टेक्ट या किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी फॉर्म डालेगा तो ईमेल तो होता ही होता है। ठीक है ना, तो ईमेल के लिए हमें अब अलग से जावास्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास बना बनाया फील्ड है। दूसरी बात, उसकी एज भी वो इनपुट लेता है। तो एज इनपुट लेने के केस में क्या है कि वो अब पर्टिकुलर एज ग्रुप भी डालता है। अब कई बार क्या है कि मान लो कोई एडल्ट को ही इनपुट में लेना है कि 18 साल से ज्यादा वाला ही रजिस्टर हो पाए, तो उस केस में वो क्या करता है कि मिनिमम को क्या कर देता है, 18 कर देता है। मिनिमम को 18 कर दिया, मैक्सिमम को 100 कर दिया। तो वो क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर रेंज में ही वैल्यू को इनपुट कर पाए, या तो 18 साल या 18 साल से ज्यादा, या 100 साल या 100 साल से कम तक इनपुट कर सकता है। या अभी 100 ईयर भी अपन ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जितना भी यूजर होता है वो मैक्सिमम 60 या 80 तक हो सकता है। ठीक है ना,
लेकिन हमने एक मैक्सिमम ले लिया है कि 18 से 100 तक। तो इस तरह से हम इसमें अभी जैसे मैक्सिमम का इसने एरर दिया, उसी तरह से ये मिनिमम का भी एरर देगा। कैसे देगा समझो।